तो आज के एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जियाओ जो थी उजिन को देख के डर के पीछे चली जाती है और कह रही थी मुझे अपने क्यूआई पे फोकस करना होगा। वो फिर अपने आप से ही कह रही होती है जियाओ कॉन्सेंट्रेट। उजिन एक डीमन है, उसे अगर मैं मार दूंगी तो लोगों का भला ही होगा। तुम बाई जियाओ किन हो, तुम पीछे नहीं हट सकती और डरो मत। दोस्तों मैं बता दूं ये सब वो खुद को ही कह रही थी। तो ये सब देख के उजिन कंफ्यूज हो जाता है और सोच रहा था लगता है ये रोने वाली है। हाँ यही होगा क्योंकि ये जो है ये चैन उजिन का फियांसे थी और चैन उजिन को जिंदा देख के ये एक्साइटेड हो गई होगी। तो फिर साइड में खड़ी हुई सिस्टम वाली लड़की मनी मन कह रही होती है मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की जो है वो एक्साइटेड होगी। ये लड़का कितना बेवकूफ़ है क्योंकि ये जो लड़की है ये इसको मारना चाहती है। फिर से उजिन कहने लगता है मुझे शायद इसको रिलैक्स करके ग्रीटिंग से स्टार्ट करना चाहिए। फिर वो कहता है हाय जियाओ आई एम बैक। ये सुनने के साथ जियाओ गुस्से से उजिन का नाम लेते हुए अटैक कर देती है। तो उजिन इस अटैक को देख के बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है और कहने लगता है अरे तुम ऐसा करके क्या समझाना चाहती हो। तो जियाओ कहती है तुम एक डेमन हो, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो और तुमने क्यों ऐसा ट्रिक यूज किया मेरे सामने। तो ये सब सुन के उजिन कहता है क्या ये मुझे मारना चाहती है। और फिर जियाओ को कहने लगता है लेडी भाई तुम बहुत बदल चुकी हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे देख के खुश हो। तो जियाओ कहती है क्या मैं क्यों तुम्हें अपने हस्बैंड जैसा ट्रीट करूं, तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले। तुमने जब से इविल कल्टीवेट करना शुरू किया है ठीक तभी से हमारा जो एंगेजमेंट था वो ब्रेक हो चुकी है और अभी हम कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। तो उजिन कहता है पर मैंने किया क्या, मैंने तो कभी भी डीमन वाले काम नहीं किए। और फिर उसका जो रस्सी था वो छोड़ देता है और कहने लगता है वेरी वेल लेडी, लगता है मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना पड़ेगा। जब तुम बहुत बीमार थी तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, इसलिए मैंने इविल कल्टीवेट किया और इसके वजह से मुझे अपने सोसाइटी से निकाला गया था और तुमने तब मुझे गले लगा के कहा था कि चाहे जो भी हो जाए तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। और अब जब मैं मर के जिंदा हुआ तो तुम मुझे कह रहे हो मैं एक डीमन हूँ, मैं इविल कल्टीवेशन करता हूँ। इसका मतलब मैं क्या समझूं, तुमने जो शुरुआत में बोला और किया था वो सब क्या नाटक था। फिर जियाओ कहने लगती है ये मुझे क्या हो रहा है और मेरा अचानक से हार्ट बीट इतना बढ़ क्यों गया, क्या ये एक डेमन है। उजिन फिर अपना एक हेवनली स्किल यूज करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। तो पीछे खड़ी हुई उसकी मेट कहने लगती है मालकिन आपको क्या हो रहा है। फिर वो उजिन को कहने लगती है चैन उजिन तुम मेरे मालकिन को जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इसके जवाब में वो कहने लगता है नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसका पल देखो जो अनस्टेबल है और ज्यादातर मेडिडियन इसके माइंड में सील किया गया है, लगता है किसी ने इसके पास्ट के यादों को मिटा दिया है। फिर चैन उजिन इनकीपर को पैसे देते हुए कहता है मुझे 2 हाई क्लास रूम चाहिए। तो कीपर कहने लगता है वेस्ट की तरफ सीधा जाके सेकंड फ्लोर पे चढ़े जाना। तो उजिन जियाओ को उठा के जाने लगता है और जियाओ की जो मेट थी वो अभी भी उसको छोड़ने के लिए कह रही थी। तो चैन इस बार गुस्सा होते हुए उसको कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम्हारी मालकिन को मुझे ट्रीटमेंट करने दो। तुम अगर अपने मालकिन को ठीक होने देना नहीं चाहती तो तुम चिल्लाती रहो। ये सारे बात सुन के वो अभी चुप हो जाती है। फिर उजिन जियाओ को लेके सेकंड फ्लोर पे जाने लगता है। फिर हम देख पाते हैं उस सिस्टम वाली लड़की को जो वेटर को कह रही थी कि मुझे प्लीज मीट ला के दो। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो लड़की है इसको मैं सिस्टम गर्ल कह के बुलाऊंगा तो आप सभी समझ जाना। तो जो भी हो जियाओ की जो मेट थी वो सोचने लगती है उजिन पहले से ही मेरे मालकिन के प्यार में गिर चुका था और मेरे मालकिन के लिए वो अपना जान भी दे देता, पर अभी वो कितना ज़्यादा कोल्ड है। फिर सिस्टम गर्ल कह रही थी क्या हुआ तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तो जियाओ की मेट चिल्लाते हुए कहती है आर यू बास्टर्ड। और ऐसे चिल्लाने के वजह से जो वेटर मीट लेके आ रहा था उसके हाथ से मीट गिर जाता है। फिर हमें उस रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे उजिन जाके दरवाजा लॉक कर देता है और फिर जियाओ की मेट उस कमरे के बाहर खड़ी होके कहने लगती है चैन उजिन तुमने अगर मेरे मालकिन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उस कमरे के अंदर से आवाज आने लगता है जो सुन के वो लड़की कह रही थी
अंदर क्या हो रहा है। तो उजिन कमरे के अंदर से कह रहा था तुम क्या समझ के चिल्ला रही हो। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा था मास्टर आपका जेट ग्लो कर रहा है। तो ये देख के इन लोगों के मास्टर कहने लगते हैं लगता है तुम लोगों का जूनियर सिस्टर आसपास कहीं पे है। और दोस्तों हमें फिर इस बुढ़ाऊ का नाम बताया जाता है, इनका नाम है बाई मुयांग और ये बाई फैमिली के पैट्रियाच हैं, मतलब कि जियाओ के ग्रैंडफादर। तो लोग जियाओ को ढूंढने लगते हैं। तो एक बंदा कहने लगता है मास्टर शायद से जियाओ जो है यहीं पे होगी। और फिर हम देख पाते हैं वो लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं जहाँ पे अभी जियाओ और उजिन है। और फिर हमें फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है तुम एक एनिमल हो और तुम क्या करना चाहते हो। हाँ मुझे पता है कि तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो पर फिर भी। और फिर हम देखते हैं जियाओ के ग्रैंडफादर के जो लोग थे वो अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को खोलते हुए कहने लगते हैं जूनियर सिस्टर हमने आपको ढूंढ लिया। पर जैसे ही वो लोग अंदर देखते हैं वो लोग शर्माने लगते हैं। वो कह रहे होते हैं जूनियर सिस्टर पहले आप प्लीज कपड़े पहन लो। फिर वो उजिन को कहने लगते हैं चैन उजिन तुम उसे छोड़ दो अकेला वरना इसका अंजाम बुरा होगा। और फिर एक बंदा अटैक करने के लिए चला जाता है। तो फिर उजिन गुस्सा होते हुए कहता है ये लोग मेरे ऊपर इतना अटैक क्यों कर रहे हैं। फिर उजिन एक अटैक करता है जिससे जो बंदा तलवार लेके उसके ऊपर अटैक किया था उस बंदे का तलवार बैंड हो जाता है। फिर उनके मास्टर भी इस रूम में आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं उसके ऊपर अटैक मत करो। तो वो लोग पूछने लगते हैं मगर क्यों। तो उनके मास्टर कहने लगते हैं तुम लोगों ने क्या अभी भी रियलाइज नहीं किया कि ये जो बंदा है वो तुम्हारे जूनियर सिस्टर को हील करने की कोशिश कर रहा है ना कि कुछ और। वो तुम्हारे जूनियर सिस्टर को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग कहने लगते हैं हमारे जूनियर सिस्टर को क्या हुआ है। तो उनके मास्टर कहते हैं तुम लोग ये समझ नहीं पाओगे। और अभी भी उजिन जियाओ को हील कर रहा होता है और हील करते हुए ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।